यह द रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(h) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत तथा जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह द रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देकर ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचारों को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई भी अतिथि या वादी गाली गलौच या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है तो यह मंच उन शब्दों या उस व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है। संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई विचार रखते हैं तो उन विचारों के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार रहेगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं, दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। एक दसम ग्रंथ के बारे में बात कर रहे थे उसमें। हाँ, मेरे ही पास थी वो गलत इंफॉर्मेशन, मुझे लगा ही था, और सिख धर्म के बारे में ही थी। सर मैं ना आज से सर 10 साल से पहले भी ना मैं इससे भी चलो इससे मैं रिलेटेड हूँ, पंजाब से, सिख धर्म से मैंने बहुत सर्च किया है सर मतलब जो वो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है दसम ग्रंथ सर, उनका जो लाइफ टाइम था वो 1707 में खत्म हो चुका था सर। इसका जो हुआ है 1897 में हुआ है, 1897 में सर। आपको शायद नाम पता हो सर, 65 ईयर्स सर जो पंजाब के जो सिख गुरुद्वारे हैं सभी ब्राह्मण के कब्जे में रहे हैं सर, पता है सर आपको? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। हाँ जी। आपको वैसे हमारा काम कैसा लगता है? सर आपका मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर, फैन ही हूँ आपका सर, मैं एसजे सर का भी फैन हूँ आपका, अच्छा काम लग रहा है। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन गलत किसके बारे में थी? सिख धर्म के बारे में। सर मैं आपको मतलब ये बता रहा हूँ सर, मैंने आपका जो भी मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, सिख धर्म के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन गलत थी। हाँ जी सर, वो दसम ग्रंथ वो ना हमको हिंदू साबित करने के, हाँ जी सर, वो हिंदू साबित करने के लिए बना हुआ है। नहीं सर अगर मैं आपने आपको सभी हिंदू नहीं मानता, एक मिनट रुकिए सर। पहली बात ये है, पहला फैक्ट कि आपको हमारा काम बहुत अच्छा लगता है। दूसरा फैक्ट कि हमारी जानकारी जो है वो सिख धर्म के बारे में गलत है। तीसरे फैक्ट को भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, एस्टेब्लिश कर लेते हैं। आप खुद सिख हैं क्या? हाँ जी सर मैं सिख हूँ, जो मेरी फोटो है वो रियल लगी हुई है। मेरे पास यही वाली जो कहानी है ना सर देखिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, दसम ग्रंथ हो, नवम हो, अष्टम हो, 11वां हो, 12वां हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं एक एथियस्ट आदमी हूँ, मैं किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को नहीं मानता। मेरी नजर में दुनिया के सारे रिलीजन हेट्रेड का हथियार है। खत्म सर, मेरे यहाँ पे पीरियड। मेरे लिए न सिख धर्म, न यहूदी, ठीक है, न शिंतो, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। मैं ये मानता हूं कि आज हमारे पास में 21वीं सदी में 2023 में आते आते इंसानों की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ना, ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, वो इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से क्या गलत है क्या सही है अपने कॉमन सेंस को लगा के सीख सकते हैं। जी सर, जी सर। ठीक है, दुनिया का कोई धर्म, एक मिनट रुक जाइए सर, दुनिया को कोई धर्म मॉरल वैल्यूज नहीं दे सकता। मोरालिटी होमोसेपियंस के डीएनए में कोडेड होती है, हमारे इवोल्यूशन से ही। ये जितने भी धर्म है ना, ये बहुत ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार साल पुराने, इससे ज्यादा नहीं। मैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को नहीं मानता,
हो जी सर। सकता है भाई कि वो जो 10वां ग्रंथ है वो ब्राह्मणों ने लिख दिया, मेरे को इससे मतलब नहीं सर। सर आप मेरी बात नहीं समझे सर, मैं आपका एंगल समझ रहा हूँ, आप किसी धर्म को नहीं मानते सर। जो मान लो भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो सर, आप अपना सही मतलब सर मेरे बारे में है सर, जो मैंने चीज मान लो आप मेरे मेरे में बहुत मैं गलतियां अपने हैं मेरा पॉइंट भी। ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा ना, तो देखो अभी सर आप बुरा मान जाओगे। नहीं सर बोलिए, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, मैं मैं किसी आपको वाहे पहले गुरु भी को बोला। नहीं मानता, मैं ये सब फ्रॉड बिजनेस मानता हूँ। सर ठीक है सर, मैंने आपको बहुत सुना है मैं सर, उस वही बोल रहा हूँ ना परमात्मा को सर। तो सर आपकी मैं निगाह में आत्मा परमात्मा वाहे गुरु, मुझे ऐसा लगता है इंसानियत को इन ये जो मतलब इंसानों को ना वाहे गुरु, आत्मा, अल्लाह, परमात्मा, ब्रह्मा, इनसे बहुत खतरा हो गया है, मुझे ऐसा लगने लग गया। सर मेरी बात सुनोगे सर, मैं ना जो परमात्मा को मानता हूँ गुरु नानक देव जी के, वो सिर्फ मैं गुरु नेचर है। नानक देव जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उनको बहुत सर ग्रेट पर्सन मानता हूं, क्योंकि सर उनके अंदर मेरी में एक मुझे बात। ह्यूमन वैल्यूज दिखाई, एक मिनट सर, क्योंकि उनके अंदर मुझे ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। जी सर। ठीक है। सर इब्राहम मेरी निगाह। लिंकन को मैं बहुत मानता हूं, क्योंकि मुझे हाँ ऐसा जी लगता है कि बहुत ह्यूमैनिटी है। बाबा साहब अंबेडकर को बहुत मानता हूं, बुद्ध को बहुत मानता हूं, कि भाई ये इन लोगों ने दुनिया को ह्यूमैनिटी सिखाई है। हाँ जी। लेकिन मैं सर सिख धर्म को नहीं मान पाऊंगा सर। देखिए, सर मैं मेरी जो बात है भी सुन। आपको मैं वैसा बता रहा हूँ। सर मैं भी जो कुदरत है उसी को परमात्मा जो मतलब उन्होंने सिद्धांत दिया है, ऐसा कोई नहीं अभी हमारे ऊपर बैठा है कोई कुछ करेगा, उस परमात्मा को तो मैं भी नहीं मानता। कुदरत ने सिद्धांत, मतलब जो गुरु नानक देव जी ने बोला था ना भी मतलब कुदरत ही परमात्मा है, कोई अलग नहीं बैठा, उन्होंने जो बोला था। अब ये मैं सब सर बस अंधविश्वास है सर मेरे ख्याल में। वो नहीं उनका बोलना होगा और आपका मानना होगा। उनको सर। बोलने की आजादी थी, आपको मानने की आजादी है, मुझे डिसएग्री होने की आजादी है। सर मान लो सर जो बात आपने, आप सर मेरा बोलने का मकसद नहीं समझ रहे सर। मान लो आपसे जोड़कर मैं कोई और बात बोल दूं, ठीक है सर, मतलब वो बोल तो दो आप गलती मेरे बारे में। लगेगी ना आपको। नहीं नहीं, आप बोल दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है सर। नहीं नहीं, मैं सर एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, मान लो मैं आपके बारे में अच्छा, एक कोई आप मेरे वो को बात बात। बताओ। हाँ जी। पूरा कुदरत जो है वो वाहे गुरु आपके हिसाब से, ठीक है? जी सर। उस वाहे गुरु के बारे में अमित तिवारी, जी इतना सर। क्षुद्र प्राणी, उसने कुछ बोल दिया, हाँ जी सर। आप उसको करेक्ट करने आ गए। वाहे गुरु करेगा ना जो करना है। नहीं सर मैं उस चीज को नहीं करेक्ट करूंगा सर, ये तो सभी को आजादी है सर, मान लो आप कुछ बुरा भी बोल नहीं, दोगे मैं उससे सिर्फ कोई ये फर्क नहीं जानना पड़ेगा। चाह रहा हूं सर, कि जी सर। आपको मेरा काम एक बार थोड़ा सा चेक कीजिएगा ना सर, इस बात को। सर आपको, मैं आपको सुन मैं रहा जो हूँ बोल रहा हूँ सर। प्लीज सुनिए ना सर। जी सर। आपको मेरा काम इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं ब्राह्मण धर्म के बारे में बात करता हूँ, नहीं इस्लाम नहीं सर। क्रिश्चियनिटी के बारे में बात, एक नहीं मिनट सर सुनिए ना, सुनिए। हाँ जी। लेकिन जब मैं सिख धर्म के बारे में बात करता हूं तो मैं ठीक नहीं हूं। इसका मतलब है आप मुझे देख रहे हैं अपने आंखों में एक चश्मा लगा के, उस चश्मा को उतारिए सर। सर मैं मैं आपको किसी सिर्फ धर्म इसलिए। का नहीं हूं ना, ना मैंने कोई ठेका लिया है किसी को बचाने का। सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैं आपका सिर्फ सुन रहा हूँ क्योंकि आप जातिवाद पे बात करते हो। मुझे तो सर हिंदू धर्म या किसी तो के बारे में जातिवाद तो आपके सिख एबीसी भी नहीं धर्म में तो। भरा पड़ा है सर। सर वही किसान बात मैं आंदोलन के बताने आ रहा हूँ ना। समय निहंगों ने जिस भाई का हाथ काटा था वो दलित था। और सर सबसे खराब बात क्या है सर, एक मिनट सुनिए ना। देखिए, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे खतरनाक वो दवाई होती है जो खुद जहर बन जाती है। जी सर। आप सिख कहते हैं कि सिख धर्म खड़ा हुआ है जातिवाद से लड़ने के लिए, और जी आपके सर। ही अंदर में, आपके ही धर्म में जातिवाद आ गया। सर मैं वही बताने आया हूँ, कैसे आया कहाँ पे आया। सर मैं अच्छा, वही कैसे बोलने की आया? कोशिश कर रहा हूँ तब से। कैसे आया? सर मतलब 1857 में कंप्लीटली पंजाब पे कब्जा हो चुका था। किसका? सर अंग्रेजों का। अच्छा, अंग्रेजों ने ला सर लिया। नहीं नहीं सर, अंग्रेजों ने नहीं लाया। सर हम्म। उसके बाद जो सिख धर्म जो गुरुद्वारे थे ना सर, उन पे ब्राह्मण का कब्जा रहा है 1920 तक। अच्छा, ब्राह्मण सर आपके में ले आए, कब तक? कब तक रहा सर कब्जा वो? सर 1920 तक रहा है। 103 साल हो गए। हाँ सर। 2021 में
वो जो 2021 या 2020 में, यानी जी ब्राह्मणों सर। के कब्जे से निकलने के 100-100 साल के बाद आपका निहंग साधु एक भाई का हाथ काट देता है जो दलित है। हाँ सर, अब काटा था। इसका ठीकरा ब्राह्मणों पे डालोगे कि अपने ऊपर डालोगे, ये बताओ सर। सर एक और फैक्ट भी बता देता हूँ, नहिंगों मतलब आप तो में। ये बोल रहे हो सर, ये बोल रहे हो आप बुरा नहीं मानना, आप मेरे भाई हो, मैं नहीं, ऐसे ही मैं कोई मतलब बुरा नहीं एक मिनट मानूंगा सुनिए ना, सर। मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ उसको बुरा इसलिए नहीं मानिएगा, मैं आप मेरे भाई हो और मैं ऐसे ही एग्जांपल देता रहता हूँ, कम पढ़ा लिखा आदमी हूं ना, तो मैं ऐसे ही एग्जांपल देता हूँ। आप ये कह रहे हो कि मैं जब छोटा था ना तो मेरे बचपन में मेरे पिछवाड़े में एक फोड़ा हुआ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन आज भी मैं, अब वो फोड़ा ठीक हो गया, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं जब बैठता हूँ ना तो मेरे को लगता है फोड़ा फूट जाएगा। जी जी। तो 100 साल हो गए ना, हटाओ ना सर, क्या खत्म करो फिर। सर मेरी गोल्डन बात टेम्पल सुनोगे? में किसी हाँ लड़की जी। को मारा गया था, किसी महिला को, अभी 1-2 साल पहले। नहीं सर, इस बात का नहीं मुझे पता है। मैं आपको अभी यहाँ से न्यूज शेयर कर देता हूँ, एक आदमी को भी मारा गया गोल्डन टेम्पल में। इसका ठीकरा अमित तिवारी लेगा क्या, कि सर आपके मेरा वाहे गुरु कहने का वाले लेंगे? सर मेरा कहने का मतलब है सर, आप किसी को धर्म को नहीं मानते सर, उसकी मतलब जो उसमें सचमुच बुराइयां हैं सर, वो हर बोलोगे धर्म, कोई बात मुझे नहीं बुराई है। छोड़ के कुछ दिखता ही नहीं सर। ये देखिए, सर अगर सर अगर धर्म में बुराई नहीं होती तो मैन हम्म, बीटेन टू डेथ फॉर सैक्रिलेज अटेम्प्ट एट सिख गोल्डन टेम्पल इन इंडिया, क्या किया होगा इसने ज्यादा से ज्यादा? वो आप लोग की जो किताब है जिसमें झाड़ू चलाते रहते हैं वहां पे, उसको कुछ छूने वोने की कोशिश की होगी, फेंकने की कोशिश की होगी, यार वो तो निर्जीव वस्तु है यार, किताब में क्या, उसके सर लिए एक जीवन ले लिया। सर इसमें एक और और सर्च भी कहाँ कर पे, लीजिए। कहाँ पे? सर गोल्डन टेम्पल में। सर एक और बात सर्च करोगे आप हाँ हाँ, गूगल क्या? पर? सर 2013 से लेकर 2020 तक सर गुरु ग्रंथ साहब की 897 बार बेअदबी हो चुकी है सर, अरे काहे, उसमें से। एक मिनट, बेअदबी क्या हाँ, चीज होती है? सर मतलब आप निरादर कर दिया, उसको फाड़ दिया, आपके उसको फेंक दिया। आपके और आपके में और एक मुसलमान में फिर क्या फर्क है? वो भी तो यही बोलता है कि मेरी कुरान को कुछ करोगे तो मार दूंगा। सर मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। और बेअदबी किताब की कैसे होगी? जो वाहे गुरु जिसने पूरा सृष्टि का रचना किया, हम्म, उसी ने तो उस आदमी को भी बनाया होगा ना, बेअदबी सर करने वाले को। वो सर निपटेंगे ना वो लोग अपना, आप लोग कौन सर हो? सर मतलब मैं पूरी बात यहाँ पे बोल नहीं सकता। फिर तो सर मुझे सुना दीजिए, वैसे ही मैं आपके प्रोग्राम सुनता हूँ, फिर तो वही सुन लूंगा सर। जब मुझे बोल दीजिए आप बोल नहीं सकते सर, मैं आपकी बात सुन लूंगा। या तो अच्छा मुझे चलो, सर मैं बात। चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए। मैं जानता हूं आप क्या बोलोगे वैसे, चलिए बोलिए फिर भी। सर मेरी बात सुनिए सर, ऐसे नहीं है, मुझे भी पता है भी गलती है सर, जो भी है अच्छा सर, मान सरदार लो मैं। भाई, हाँ अच्छा जी। सरदार भाई, अच्छा ये बताओ, हमारा देश संविधान से चलता है, ठीक है? जी सर। आपने हजारों बार, एक बार नहीं हजारों बार, इवन रोज आप ही सुनते होंगे कि टुच्चे से लोग जिनको दो कौड़ी का ज्ञान भी नहीं होता, इवन उन्होंने कभी संविधान को पढ़ा भी नहीं होता, वो भी संविधान का विरोध करते हैं, वो भी संविधान के साथ बेअदबी करते हैं, वो भी संविधान का निरादर करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि संविधान के विरोध करने से किसी को पीटा भी गया हो? किसी की हत्या तो दूर की बात है, सुना आपने कभी? जिससे पूरा देश चलता है, आपकी जो नहीं सिख सर। धर्म की किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, उससे तो देश भी नहीं चलता है, तो उसकी कैसी बेअदबी? आपने, सर असल मतलब में। आपकी किताब नहीं, वही यही तो दिक्कत होती है कि हम्म, एक कोई धर्म की किताब है, अगर उसके साथ बेअदबी क्या होती है? मान लो किसी ने नहाया नहीं, छू लिया, मान लो किसी को उसके रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता, उसने वो कर दी, वो बेअदबी मान लेते हैं। मान लो किसी को कुछ नहीं पता और उसने वो कर दिया, तो उसको जान ले लेते हो आप लोग, ठीक है? और सर मेरी निगाह आपने में तो कभी, सर बेअदबी कोई आप, कर ही नहीं सकता सर। तो फिर सर आप मैं ये फिर इसको अभी तो जस्टिफाई आपने कैसे कर रहे हो? एग्जाम्पल दिया ना कि सर इतने दिनों से बेअदबी हो रही थी। सर मेरी हम्म। बात तो आप बोलने ही नहीं देते पूरी सर मुझे। एक आप काम या तो करते हैं बोल सर, दीजिए। दशम ग्रंथ के लिए आप आए थे ना, एकदम मुद्दे पे चलते हैं सर, दशम ग्रंथ के लिए सर आप आए थे। सर वो अनऑथेंटिक है। हाँ सर, मैं उसके मैं लिए वही आया बोल रहा था। हूँ, उसको आप दे, नहीं मानते हो अपना। नहीं वो है ही नहीं है सर, उसको प्रूव कर मैं दीजिए सर वो। मैं हाँ, एक काम करूं, मैं कैमरा को ऑन करके थूकना चालू करूं उस पे? कर दो सर। चलो भाई, हम ये जरूर करेंगे आपके लिए, आप रहोगे लेकिन ना। हाँ हाँ सर, रहूंगा। सर हाँ, आपको वादा करना पड़ेगा अभी, आपके, उसके बाद आप हाँ, उसका नाम नहीं लोगे कभी भी नहीं नहीं बीजा यार, ये जे क्या, सिखों के अरे तो साथ। जब है ही नहीं आपका वो, तो आपको क्या हाँ मतलब उसमें? तो ठीक है सर। आपके 10वें गुरु की फोटो छपी है उसमें, बता दूं ना? सर फोटो करवाओगे तो मेरे से ये? आपको
सर आपकी मैं किसी भी किताब पे अमित तिवारी जी की फोटो छाप दूंगा, क्या वो आपकी हो जाएगी? आपको पता है वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड नहीं है ये बोल के हिंदू आते हैं हमारे पास। सर मैं आप आपको सबूत दे एक्चुअली रहा वो हूँ सर हुआ क्या है उसके। मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप लोगों के रिलीजियस बुक्स में ये सब चीजें जोड़ी गई ना, तब आप लोग को अंदाजा ही नहीं था कि एक दिन साइंस आ जाएगा। सर वो है ही नहीं है सर, गुरु ग्रंथ साहब हमारा मतलब वो है, उसमें चलो बोल दोगे मैं मान लूंगा सर, एक ही है गुरु, गुरु ग्रंथ साहब है सर, और कुछ नहीं अच्छा, है। गुरु ग्रंथ साहिब हम्म। क्या लिखा है उसमें? आपने तो दसम ग्रंथ ही नहीं पढ़ा जिसके बारे में बोल रहे हो, अगर आपने दसम ग्रंथ पढ़ा होता उसमें वो भाई विष्णु मैंने पुराण है। यहूदियों की तोरा भी नहीं पढ़ी है यार, क्या बात करते हो यार, मैंने यहूदियों की हम्म, तोरा भी नहीं पढ़ी है भाई। सर जिसकी आप बात करते हो पहले अब पढ़ तो यहूदी लो आके सर। मेरे को बोल देगा अरे ऑर्गेनाइज रिलीजन है, आप लोग रिलीजन के नाम पे मार रहे हो, इतना काफी है मेरे लिए, खत्म कहानी। आप क्या सोच रहे हो कि मैं पहले पूरा जाके इन्वेस्टिगेशन करूं कि सिख धर्म सही है कि गलत है? एक सर बात बताऊं, मेरे पास एक हथियार है साइंस, वो सारे के ऊपर बरोबर चलता है। आपका सिख धर्म एक, वैसे मैं बात बता दूं, कोई नया चीज है ही नहीं उसमें। सर पहले तो आपको वो धर्म ही नहीं है सर, वो जो अब वो भी यही थ्योरी बोलता है है हिंदू आके, ये तो हाँ कोई धर्म नहीं है, क्या है सर, फिर वो आपका सिख धर्म? पंथ है सर वो, उसने माना है ना कोई हिंदू है ना अच्छा कोई चलो, मुस्लिम है, चलो कोई ठीक है, धर्म ही मैं नहीं है। अच्छा ये बता दो, गोल्डन टेम्पल में वो जो झाड़ू किसके ऊपर चलाते हैं, किताब के ऊपर? सर मैं अपनी बात करता हूँ सर, वो नहीं नहीं, वो वैसे क्या तो चीज बहुत है, वो जगह है। किताब क्या है, उस किताब का नाम क्या है? सर गुरु ग्रंथ साहब है। उसको मतलब बहुत पसीना वसीना आता रहता है क्या गुरु ग्रंथ साहिब को? सर किसी की अपनी श्रद्धा होगी जो। हाँ तो बस बस हो गया, बस यही। कोई किताब को आप लोग जीवित समझ के कि उसको पसीना आ रहा है बोल के झाड़ रहे हो इधर से उधर, इतने में ही मेरी नजर में आपके धर्म की इज्जत गिर गई। सर मेरी निगाह में तो उसकी बेअदबी भी नहीं ना होती सर, उसके मान लो किसी ने फेंक दिया, उसमें क्या कोई कुछ कम हो गया या मतलब कुछ हो गया? हिंदू का गलत है, मुसलमान का गलत है, लेकिन आपका सही है क्योंकि आप एक सिख हो। सर मैं ये तो तो उनकी बायस बात हो आप आपके तो। सर मैं तो उनकी बात आपको मुझे आपके चैनल से पता चला था पहली बार भी, मुझे तो जीरो पता था भी हिंदू धर्म क्या है मुस्लिम धर्म क्या है, सच हम्म। में बोल रहा हूँ जीरो पता था मुझे। चलो एक काम करो, सिख धर्म की 5 ऐसी बातें बताओ जो दूसरे किसी धर्म में नहीं है। सर आप मानती नहीं हो, मैं बताकर क्या नहीं करूंगा? नहीं नहीं, आज आज आपको मैं पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। सर 5 ऐसी मैं बातें आपसे बताइए सिख धर्म की जो दूसरे धर्म में नहीं है। सर मैं आपसे बात करना आया था, जो अनऑथेंटिक बातें ना मानो भी एक वो काम मत करते करो, हैं, जो दशम ग्रंथ को ऑथेंटिक बात। हटाते हैं साइड, आपके हम्म, गुरु ग्रंथ साहिब में 5 ऐसी बातें बताओ जो कि किसी धर्म में नहीं है। सर मैंने दूसरा धर्म पढ़ा ही नहीं, मैं कंपेयर कैसे करूंगा, मुझे पता ही नहीं किसी के 5, बारे में। 5, अरे गजब यार, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं ऐसे बोल देता हूँ हिंदू धर्म का कॉपी है आपका धर्म। सर वो तो अगर दसम ग्रंथ मानोगे वो तो है ही कॉपी फिर। गुरु ग्रंथ साहिब को भी बोल दिया तो कैसे करोगे फिर? सर आपने दसम ग्रंथ ही नहीं पढ़ा पहले, अगर आपने पढ़ा होता उसमें विष्णु पुराण शिव पुराण है, आधे से ज्यादा कृष्ण की अच्छा फिर मेरे तो को एक आप बात मतलब बताओ नाम भाई, ही नहीं लेते वो। सुनो ना, एक एक मेरे हाँ को जी। बात बताओ, ग्रेविटी जानते हो क्या है ग्रेविटी? हाँ जी सर जानता हूँ। क्या है? सर जानते हो ना ग्रेविटी उसके तो, बारे में? हाँ हाँ सर जानता हूँ। फॉर्मूला बताओ। सर मैं कोई ऐसे फार्मूला मैं कैसे बता दूं कोई? बस आपको पता नहीं है ना फॉर्मूला? नहीं सर मुझे नहीं पता। मगर आप ये मानते हो ना कि ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है साइंस ने दिया सही है? सर है ही सही। बस ऐसे ही मेरे ऊपर लगाओ ना, यही यही आर्गुमेंट मेरे ऊपर लगाओ अब। मैं आपका दसम ग्रंथ नहीं पढ़ा, इससे आपका सिख धर्म को डिस्कार्ड करने का ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता ना। सर झाड़ू चलाए उस पे, उसको बोले ये कोई वो है जिंदा, मतलब उसको पसीना आ रहा है, मेरी नजर में गया काम से। सर दूसरी आप बात, मेरी बात ही दूसरी नहीं बात, समझ रहे। अगर आपका हाँ। धर्म आपको कास्टिज्म और वायलेंस से नहीं निकाल सकता, तो यार आपकी दवाई जो जिस चीज के लिए बनी थी उस दवाई की एक्सपायरी डेट हो गई, और दवाई दवाई नहीं अब जहर रह गया है। सर एक ठीक है। बात बताऊंगे? सर मान लो हम्म। कल को मैं बुद्ध धर्म अपना लेता हूँ सर, मैं कास्ट को भी वो मानता आपका हूँ, क्या आपको आपका है आपका। कर पर मैं आप मैं सर फिर, बौद्ध नहीं हूँ। सर मान लो फिर आप बुद्ध जी को भी ऐसे ही बोलोगे? नहीं नहीं, वो मान लो मैं, आपका लुकआउट है ना, वो आपका हम्म, लुकआउट है। मेरे पास कोई बुद्धिस्ट आता ही नहीं ना ये बोल के कि बुद्ध हवा में उड़ जाते थे भाई। मैंने कब बोला ये?
अरे यार आपका जो गुरु ग्रंथ साहिब है उस पे झाड़ू तो चल रहा है ना, कुछ तो होता है आपके यहाँ। सर मैं तो वो भी नहीं मानता सर, वो तो हमारे जो उनके हम क्या नहीं शिक्षा मानते? लेते हैं सर, मान लो उसकी मैं तो बेअदबी भी नहीं अच्छा, मानता सर। आप दसम ग्रंथ, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप एकदम वाहेगुरु दी फतेह वाहेगुरु दा खालसा बोल के एकदम कूद पड़ो और ये जितने दसम ग्रंथ जलाओ इसको दुनिया में सब। सर हमारे जो 95 कम से कम 95 इनको डिनाई करते हैं सर, इन पे पीएचडी भी कर रखी है। 95 लोग पीएचडी इसको होती है? डिनाई ये करते हैं इतनी इतनी सड़ी सड़ी चीजों पे देश में पीएचडी होती है भाई? सर। हद जब हो गया ये है यार। सर जिन्होंने किया उनसे पूछ लो, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, मैंने तो की नहीं है। अरे सर यार मतलब अब 95 मैं लोग किसी से इनको ये भी डिनाई पूछने कर जाऊं देते कि हैं। यार तू पीएचडी की है कि नहीं दसम ग्रंथ पे? मैं दे देता हूँ नंबर क्या उनका। यार। हाँ, तो उससे क्या होगा? मैं सर उनसे मैं पूछ लो सिख क्या धर्म है, को मैंने अच्छा तो की मानने नहीं है। लगूंगा। सर भाई मैं भी मैं चला किसी हम्म। भगवत गीता पर पीएचडी करने यार, कहीं होती हाँ हो तो हम लोग बता भी देना करते हैं। मैं कामाख्या तंत्रम पे पीएचडी करूंगा। यार। न्यूटन जी शिवलिंग पूजा पर। जब तक इनके ऊपर बात नहीं आती ना तब तक अमित तिवारी सही है। हम्म। जातिवाद ठूस ठूस के भरा हुआ है यार। हाँ, सर टॉलरेंस लेवल आपको कुछ पता है है नहीं। सर, आपको नहीं पता है पता जो सर, नहीं हमको कुछ पता ही नहिंगों नहीं, में हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं 95। मुन्ने जैसे। सर आपने मेरी बात ही नहीं सुननी, फिर तो मुझे गाली देकर भिगा दो, दर्शकों के मैं सामने यार आप आपको हीरो बन कितने जाओगे। प्यार से बात यार है यार ये तो यार देखो, ये ऐसा तो प्रिटेंड मत बहुत करो कि सर आप चली कोई गई। विक्टिम हो। सर मैं आपका शेयर भी करता हूँ, लाइव भी शेयर करता हूँ, मतलब मैं आपकी अरे तो मैं यार इतने मैं आपको सुनता भी गाली उसका क्या, हूँ। मतलब मैं ये तो नहीं होता। आपको आप करके बात कर रहा हूँ, आप तो ऐसे बोल रहे हो भाई नहीं कि सर, जैसे आप कोई विक्टिम हो और मैं आपको आपसे कुछ इस तरह से बात कर रहा हूँ। सर आप आप मेरी शेयर बात इसलिए सुन के करते हो क्योंकि मैं सर ब्राह्मण यार मेरी धर्म भाई, के बारे में बात करता हूँ ना उस समय, इसलिए आप सर शेयर मेरी करते हो। अच्छा, सर मेरी और बात दूसरी सुनकर बात ना ये मुझे गाली भी सरदार दे भाई, दोगे, वो नहीं बुरी चलेगी। अरे अगर नहीं मुझे नहीं बात यार, ही नहीं काट कर बोल यार देना है तब। आप सरदार भाई आपको तब से सुन रहे हैं यार। और देखो आप बातें शेयर करते हो, शायद वो आपके सिलेक्टिव जो नैरेटिव्स में फिट बैठती होंगी, और आप शेयर करते हो इसके लिए आपकी जो गलत चीजें हैं हम उनको थोड़ी ना सपोर्ट कर देंगे। अगर कोई ये बोल के आए कि भाई मैं इस्लाम का बंदा हूँ और मैं शेयर करता हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं, वो अपने धर्म को मानता है, अपने धर्म के लिए बिल्कुल डिवोटेड है, और वो बिल्कुल विश्वास रखता है और बोलता है मैं आपकी पूरी स्ट्रीम शेयर करता हूँ, तो मैं उसके इस्लाम को क्या सही बता दूंगा इसलिए? यार तो ये शेयर करना वो आपका नैरेटिव वहां पर लगता होगा, आपकी जो सिलेक्टिव नैरेटिव है वो आपको लगता होगा कि हाँ ये हमारा ये एजेंडा है, उसमें फिट बैठ रहा है और सर हमें शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक बार नहीं भी तो कहा भी यार सिख धर्म हम को अच्छा किसी को मानो या यार दूसरों को बुरा कहो। शेयर करने का मतलब ये नहीं होता ना कि आप हम पे अपनी कोई चीजें मान्यताएं थोपें और हम आपके शेयर करने की वजह तो से उन सर गलत चीजों को मैं कुछ सही थोप बोलने नहीं लगे। रहा सर। सर मैं कुछ हम्म। थोप नहीं रहा, मैं बोलता हूँ लाख गाली दो सिख धर्म को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अरे कोई क्यों सही दे वे भाई से तो गाली? दो नहीं, ना। गलत जो है उसको गलत यार है मैं उसको सर गाली हम तो लाख गलत हमने बोलेंगे, कभी गाली दिया किसकी ही नहीं नहीं, दी? वो दसम ग्रंथ को पढ़ के मैंने पता नहीं किस उस पे नाम लिया। गाली तो मैंने कभी दिया ही नहीं नहीं यार। नहीं, गाली नहीं आपने दिया सर, लाख गलत बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिख गलत धर्म भी को नहीं गलत। बोला यार, मतलब मतलब सिर्फ मैं यार एक बात बताओ भाई, मैं दुनिया में अपने लिए आया हूं ना यार। हाँ, कि सिख सर धर्म के लिए आया हूँ। सर आप मेरे अपने के नहीं यार, लिए आए हो। मेरी नजर में दुनिया के धर्म ठगी का धंधा है, इंक्लूडिंग सिख धर्म। सर मेरी आप बात ही नहीं समझ रहे बस जो मैं खत्म हो गई बोलना सर चाहता बात हूँ। इसमें मेरी। सर मैं बोल रहा हूँ आप गलत, मैं आप पर मैं अपनी बात नहीं थोप रहा, मैं ये बोल रहा हूँ जो चीजें है ही नहीं उसका सबूत बनाकर मत बोलिए, ये सर बात मैं मेरे बात आपसे बोलने का है। पूछूं, हम्म। आप सिख धर्म के बारे में कुछ हमसे, मतलब आप क्यों पीछे पड़ गए हो सिख धर्म के? सर जो बात मतलब मान लो नहीं आपने वो जो बात इसलिए मैं कभी बोल रहा बोली हूँ, अगर ही नहीं। ऐसा करोगे ना हम लोग खोद के निकालते हैं, और जहां जहां एक बात तो याद रखना सर, हमने हम्म। जहां जहां खोदा है ना गड़े मुर्दे निकले। ये अच्छा नहीं लगेगा आपको। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बात दे- गलत है बोलिए गलत, मैं नहीं वो आपको मैं क्यों रोकूंगा। गजब हो यार आप। सभी को अपना अपना धर्म बचाना है, जब तक दूसरे की बात चलेगी तब तक सब ठीक है, अपना मतलब जैसे ही सर आएगा बस खत्म। आप मुझसे मतलब
क्या कहना चाहते हो, मुझे सीधा बोल दीजिए, क्या मैं अब और मान कैसे सुन बोलूं लेता हूँ यार, बात सीधा ही आपकी। तो बोले जा रहा हूँ यार मैं। सर आपको इतना सीधा अभी और मैं कौन आपको ना बोलेगा? सुनूं, आप बोल रहे हो भी, आप मुझे धर्म को मैं गलत आप बोलते हो इसलिए मैं सुनता हूँ। आप मतलब ये बोल रहे हो भी, और कोई मतलब बिल्कुल, सुनो आपने ना यही हिंदू तो धर्म के आते के बिना। साथ कहा ना सर कि भाई मुझे आपकी सारी बात सही लगती है मगर सिख धर्म के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। सर जो इन्फॉर्मेशन, जो आपके पास सबूत गलत है उनको तो मैं गलत बोलूंगा सर, और किसी मैंने चीज के तो बारे में गुरु मैंने ग्रंथ बोला साहिब के दसम बारे में भी ग्रंथ के बोला है बिना। ना, आप दसम ग्रंथ को क्या पकड़ के आ गए भाई? सर जो चीज गलत है मैं तो वही बोलूंगा ना, अच्छा, उसके गुरु बिना ग्रंथ मैं साहिब क्या में बोल कुछ भी सकता हूँ। गलत नहीं लिखा, आप ऐसा कह रहे हो? नहीं सर, उसमें कोई गलत नहीं लिखा है। सर मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया, आपने ही बार बार लिया है नाम, आपने मुझसे पूछा इसलिए मैंने बोला। मैंने जो बात गलत है मैं तो वही बोलूंगा ना। गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है कि कोई वाहे गुरु है? सर वाहेगुरु तो उसमें कहीं भी नहीं आता। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं भी नहीं आता? नहीं सर तो ये हम लोग मेरा ये, अपने ही इन्वेंट कर लिए। सर मेरी बात आप समझ नहीं रहे क्या, मैं कैसे समझाऊं आपको। सर चलो आप मान ठीक लो है ये, सर। हाँ सर आजाद भाई, आप, जय भीम, सभी एक, लोगों को जय हाँ भीम, जय और भीम सभी दर्शकों जय को मॉरल जय भीम भीम। टीचर सर। मॉरल सर। जी जी। जय हाँ, मॉरल भीम सर जय जय भीम। भीम। तो ये अमित सर, ये सरदार जी की समस्या क्या है? मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आई। मतलब ये क्या समस्या है सरदार जी? आप समस्या अतीत को जो क्या, मैं समझाऊं सर, मैं इनसे 2 मिनट बात मुझे कर ऐसा लेता हूँ लगता सर, मुझे है बहुत देर से इनको बातें। हाँ सिख धर्म पे कही हुई बातें कुछ बुरी लग गई हैं। अब वो दसम ग्रंथ पे आ गए हैं भले से, ठीक है, नहीं सर लेकिन मुझे इनको लगी है कुछ और कोई बुरी नहीं बातें। करें। नहीं नहीं, सर सरदार मैंने, हरप्रीत सिंह जी ये बताइए, आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? क्यों, कौन है आप? वो तो सिख सर है। सर नहीं नहीं, आप नास्तिक भी मान सकते हो आप मुझे। नहीं नहीं, मान नहीं सकते। एक चीज बताइए, फिर उसी हिसाब सर से आपकी नास्तिक हूँ। बात होगी ना। नास्तिक हो? सर नास्तिक हूँ मैं। नहीं, आप नास्तिक हैं तो फिर आपको इस बात पे क्यों बुरा लगा कि हमने गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कुछ बोला? ये बताएं। सर मैंने या तो फिर गुरु ग्रंथ दशम साहब ग्रंथ का के नाम बारे नहीं में लिया। कुछ बोला? नहीं, सर दशम मैं ग्रंथ के ऐसे बारे बोल में रहा कुछ हूँ। बोला, इससे आपको बुरा क्यों लगा? ये बताएं। सर आप मेरी बात सुनोगे, मैं आपको वही हाँ बता रहा बिल्कुल हूँ सुन रहा हूँ, सर। मैं तो आप आपकी बात मतलब, बहुत देर से सुन रहा हूँ पीछे बैठ के। सर आप बहुत बोल चुके हो। अब मुझे आप ये बताइए, क्या दशम ग्रंथ में जो बातें लिखी हैं क्या सिख लोग नहीं मानते? सर नहीं मानते। अच्छा ठीक है, आपने कहा नहीं मानते। तो क्या सिख लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते? नहीं करते। क्या सिख लोग वैष्णो देवी नहीं जाते? नहीं जाते। अरे क्या बात कर रहे हो यार सरदार जी, खुलेआम झूठ बोल रहे हो। पूरा वैष्णो देवी का पूरा भंडारा तुम सिखों की दम पे चलता है यार। किसे उल्लू बना रहे हो यार? एक एक हिंदू मंदिरों में और तीर्थों में तुम सिख लोग जाते हो यार पूजा पाठ करने के लिए। ठीक। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहिब में झूठ कृष्ण का बोलते समय मेंशन है तुम्हें कोई? शर्म नहीं आई ये बात को कि सिख क्यों लोग हिंदू देवी हर देवताओं को नहीं प्रताप मानते? सिंह भाई, सर गुरु ग्रंथ दसम साहिब ग्रंथ में में है। कृष्ण का मेंशन है? दसम ग्रंथ में जो भी हिंदू देवी देवता दिए हैं वो तुम सिख लोग सब मानते हो। सारे दसम हिंदू देवी ग्रंथ में देवताओं को सिख लोग मानते हो और वहां तीर्थों में जाते हो। सारे सर हिंदू तीर्थों में सिख बड़ी पैमाने पे दिखाई देते हैं, उत्तर भारत के तीर्थों में। क्यों पूछते हो? अच्छा, ये देवी की पूजा क्यों करते हो? क्यों जगराते करते हो तुम सिख लोग? तुम पूजा पाठ क्यों करते हो देवी की, जब सर हिंदू देवी पता नहीं देवताओं आप को कौन मानते ही सी नहीं? दुनिया में रहते हो, जहाँ मैं अरे पंजाब तुम में कौन सी रहता हूँ दुनिया में कोई रहते हो? मैं करता नहीं। दिल्ली में ही रहता हूँ भैया। पूरे जगराते अभी माता के समय पूरे सिखों के पूरे चलेंगे, रात रात भर। कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम कहाँ रहते हो यार सर सरदार सिंह सिख जी? का मतलब तो बताइए आप, सिख का सिख का मतलब मतलब क्या से था? मतलब ही नहीं। वो सरदार पगड़ी वाले मैं पूरे जगरातों में देखता हूँ नचते हुए। जितने गायक हैं सर देवी के वो पगड़ी सब तो, सरदार लोग ही हैं। सर जग्गा को उनका भूल तो गए क्या? धंधा है। सर धंधा है गायकों तो का तो नहीं नहीं, जो धंधा है। वहां जो बैठे हैं वो भी धंधा कर रहे हैं। वो जगरातों में बैठे रहते हैं जो सिख लोग हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, वो धंधा कर सर रहे हैं। वो तो उनका धंधा है। नहीं नहीं, वैष्णो देवी में जाते हैं वो सारे सिख लोग धंधा करते हैं। क्यों? तो जो जगराते जो गीत गाते हैं उनका तो धंधा है ना वो। अरे तो तुम्हारे सिख लोग वहां बैठे क्यों हैं जब हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते? तुमने कहा भी दशम ग्रंथ को नहीं मानते, उसमें हिंदू देवी देवता दिए हैं, कृष्ण दिया है, ये दिया है। तो भैया तुम सर लोग तो खुद देवी देवताओं की, हिंदुओं की पूजा कर रहे हो सारे सर सिख लोग। आप 5 सारे चार तीर्थों में सिख देखे हैं मैंने। सारे हिंदू तीर्थों में उत्तर भारत के बड़े पैमाने पर सिख पंजाबियों को जाते देखा है मैंने। सर दिल्ली आप में ही रहता चार हूं मैं बंदे भाई। बैठे किसे हो। बना रहे हो सरदार जी? किसे उल्लू बना रहे हो? सारे हिंदू सर मंदिरों में सरदार सरदार लोग जाते दसम हैं। और छोड़ दो। सर दसम ग्रंथ की उत्पत्ति कब हुई अरे थी? आप तुमने चार कहा बंदे दसम बता ग्रंथ दो। में हिंदू देवी देवता दिए हैं, हिंदू देवी उत्पत्ति देवताओं कब को हम हुई नहीं थी? मानते। तो भैया तुम सिख लोग सारे हिंदू मंदिरों में जाते क्यों हो? मतलब दसम ग्रंथ को भी मानते हो? सर हिंदू देवी उत्पत्ति देवताओं कब को हुई मानते थी? हो ना तुम लोग? दसम ग्रंथ की उत्पत्ति कब हुई थी? तुम हिंदू अरे मुझे उत्पत्ति से मतलब ही नहीं है। फिर नाम क्यों लेते तुम्हारे हो सरदार अगर? लोग दसम ग्रंथ के देवी देवताओं को मानते हैं, अब जो देखो यार कृष्ण है सरदार जी, और वो देखो सारे देवी देवता हैं। ऐसा है ना कि आप अपना ज्ञान मत झाड़ो प्लीज।
ये ठीक किसी है? और को बनाओ, मैं मैं दिल्ली में ही अगर रहता हूँ शुरू भैया। किया तुम ना, सरदार आपको लोग अच्छा वहाँ पे नहीं क्या लगेगा, हिंदू मैं धर्म के नाम पे एग्जैक्टली क्या क्या गंदगी मचाते दसम हो, हर ग्रंथ मंदिरों कहाँ में पैदा घुसते हुआ था जाते ये हो। भी बता दूंगा फिर मैं। मैं तो आप सारा सर दसम वही ग्रंथ पूछ रहा मानते हूँ। हो, दसम ग्रंथ की एक एक बात तुम सरदार लोग मानते हो। यहाँ कोई आके नहीं उल्लू बनाने मानता का धंधा मत करो। पूरे सर, मैं जगरातों ही में नहीं हिंदू मानता देवी देवताओं को पूछते हो। क्यों पूछते हो? अच्छा, हिंदू देवी देवताओं को सर। आप क्यों मेरे जाते पे हो? अग्रेसिव होकर हीरो क्यों अग्रेसिव बन बात रहे ही हो नहीं है सर? यार, तुम बेतुकी, तुम मैं झूठ आप पे तुम्हारे। अग्रेसिव नहीं हुआ नहीं, सुनो हूँ? सरदार जी, आपके दावे झूठे हैं। आपने यहाँ के फॉल्स क्लेम किया कि हिंदू देवी देवताओं को, दसम ग्रंथ के देवी देवताओं को सिख लोग नहीं मानते 99%। मैंने सिद्ध करके बताया कि सारे हिंदू मंदिरों में मैंने ये तो 95 जफरनामा बोला किसमें है। लिखा हुआ है सरदार जी? दसम ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो उसको मानते हो कि नहीं? जफरनामा गुरु गोविंद सिंह सर लिखे ही आप, मानते हो? नहीं सर, लिखा ही नहीं सर। अगर अबे ये तो जफरनामा, पूरी हिस्ट्री बदल दी अरे यार मेरी बात सिख लोग सुनो तो बड़ा एकदम एकदम छाती ठोक के दिखाते हैं जफरनामा। सर, मेरी बात सुनोगे सर? सरदार अगर जी, वो सुनना जफरनामा चाहिए और लिखने से, जफरनामा, नहीं नहीं, ये बताओ जफरनामा किसने लिखा? सर जफरनामा लिखने से औरंगजेब किसने मर लिखा? जाता तो। किसने लिखा? किसने लिखा? सर कोई राम श्याम कवि है सर दसम जफरनामा ग्रंथ में। किसने लिखा? कोई राम श्याम 10वें गुरु नाम ने का नहीं कवि है। लिखा? नहीं 10वें? ओ तो मतलब ये बात झूठ चलती है सिखों में? सर, मैं कवि का नाम भी बता देता हूँ। राम और श्याम दो कवि हैं अरे जिन्होंने राम दसम श्याम ग्रंथ छोड़ो, लिखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या सिखों में बात झूठ चलती है? 10वें गुरु ने लिखा था, ये झूठ है? सर हाँ, झूठ है बिल्कुल। अरे लाओ, चलो प्रमाण ले गजब लो। है नहीं, यार। इनसे प्रमाण ले लो ना, एविडेंस ले लो सर इनसे। एविडेंस ले लो, झूठ का एविडेंस लो इनसे। फिर मैं बताता सर हूँ सिख कौन कौन से दिल्ली के मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में जाते हैं और कृष्ण को भी मानते हैं सिख, और राधा को भी मानते हैं। सर क्यों कोई, भाई सरदार जी, कभी एक बात बताओ, कभी तुम वहां पे मथुरा गए हो कि नहीं? सर नहीं, मैं नहीं कभी गया। बताओ तो तुम्हें पता कैसे होगा कितने सिख लोग मथुरा में घूमते हैं, हिंदू मंदिरों में, कृष्ण विष्णु के मंदिरों में? सर कोई जाता होगा, मैं ऐसे थोड़ी ना कोई कहता हूँ, पर जाता नहीं, तुम्हारे मान। सिख समाज के लोग जाते हैं यार। तुम अकेले सिख समाज नहीं हो। सिख समाज वो लोग हैं जो मंदिरों में घूम रहे हैं, वो हजारों लाखों की पंजाब संख्या में में। तो कोई जाता जो नहीं है। वैष्णो देवी जा रहे हैं, जो वहां पे जा रहे हैं, उत्तर भारत के तमाम सारे शिव शिव मंदिरों में जा रहे हैं, वो हैं सिख लोग। जो नहाने जाते हैं, तमाम सारे ये पवित्र मेले लगते हैं, उनमें सिख लोग, हिंदुओं के हमारे मेलों पंजाब में। में तो कोई जाता नहीं है। अरे खूब जाते हैं तुम्हारे पंजाब से यार, वैष्णो देवी में भर भर के बसें आती हैं यार। किसे उल्लू बना रहे हो तुम अग्रेसिव सरदार क्यों हो जी? रहे हो आप? अरे तुम अग्रेसिव, आप तुम तो झूठी बातें कर नास्तिक रहे हो। हो। तुम नहीं, तुम नास्तिक हो तो तुम बचा क्यों रहे हो? नास्तिक हो तो तुम्हें आपसे क्या लेना तुम देना? आगे, तुम्हें दस तुम ग्रंथ, अच्छा आगे। ये दसम एक ग्रंथ से मिनट, क्या लेना? हाँ, तुम पे आ गए, बोलो। सर एक मिनट इनसे एक चीज पूछ लेते हैं। यार ये आ रही है आपके स्क्रीन में, देखो गुरु ग्रंथ झूठ बोल साहिब। रहे हो खुलेआम। नास्तिक बन के धर्म बचा रहे क्यों हो भाई? यार, मतलब बड़े ओ झूठे भाई, आदमी हो। हाँ जी हाँ। आ रही है ना आपके स्क्रीन पे गुरु ग्रंथ साहिब? हाँ जी, आ रही है। ये अंग 1082 गुरु ग्रंथ साहिब। ये देखो, ये दसम ग्रंथ नहीं है ना, देखो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है? 1082 में इसके नीचे चलता हूं ना। ये देखो, द एंटाइसर ऑफ हार्ट्स, द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, कृष्णा द एनिमी ऑफ ईगो, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द डियर लॉर्ड, डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस, द सपोर्टर ऑफ अर्थ, द मैन लॉयन, सुप्रीम लॉर्ड गॉड। ये क्या लिखा है भाई? सर आपने कौन सा पन्ना निकाला है? 1082, अंग सर आप 1082। सर आप ये पूरा पढ़िए। ये तो मुझे कई बंदे दिखा चुके हैं, कृष्ण का नाम आया है, इन्होंने पूरा पढ़िए, कहां एग्जाम्पल तक देकर जाऊं पढ़ कहा के? है। एग्जाम्पल देकर You कहा are the है। great Ramchandra who has no form of feature, adorned with flowers, holding the chakra in your hand. सर इनका ना मैंने नोट्स बना रखा है, अगली स्ट्रीम में मैं आपको स्पेशल आऊंगा इसी बात अरे पे। यार एक मिनट सरदार जी, फिर आप झूठ क्यों बोले? सर फिर आप इनमें झूठ कोई क्यों इसकी, बोले? सर इसमें क्या लिखा है? अभी जो भी है परमेश्वर होता आपने है, झूठ ये तो क्यों कृष्ण बोला तो होता कि ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा था कि कृष्ण की पूजा है कि नहीं, आपने कहा नहीं है दसम ग्रंथ में। आपने झूठ क्यों बोला? सर दसम ग्रंथ तो पूरा आधे से ज्यादा कृष्ण का है। अरे गुरु ग्रंथ साहिब में कैसे लिखा है? सर इस पे मैंने नोट्स बना रखा है ना, इसमें मैं आपको अगले स्ट्रीम में आकर सभी बता दूंगा। आपने ये झूठ क्यों बोला कि कृष्ण का नाम गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है? क्यों बोला? सर मैंने कब बोला? यार सारे लोगों के सामने आपने कहा नहीं है दसम ग्रंथ में। सर मैं दसम ग्रंथ में बोल रहा हूँ, भी दसम ग्रंथ में दिया हुआ है, भी बार बार दिया हुआ है। ये किस कृष्ण की बात हो रही है? सर कृष्ण तो ये यही हो रही है ना, जो जिसको ये हिंदू लोग मानते हैं। तो ये तो इसका मतलब है कि गुरु नानक जो है वो कृष्ण के भक्त है। कहाँ ऐसा लिखा है है क्या? इसमें? तो क्या है फिर? मतलब ये आपकी गुरु ग्रंथ साहिब में क्यों है कृष्ण का नाम? वो तो इसकी तारीफ चल रही कृष्ण की।
सर इसमें तारीफ नहीं चल रही, इसमें बताया ये है देखो, यू आर द लवर ऑफ योर डिवोटीज, तुम अपनी गोपियों के प्रेमी हो, द मास्टर ऑफ मास्टरलेस, द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ द मिल्क मेड, जो ग्वालिन है तुम उनके देवता हो, यू आर द कंपेनियन ऑफ ऑल, तुम सभी के सखा हो। कैसे यार, ये देखो, लिबरेटर, एंटाइसिंग लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ लक्ष्मी, सुप्रीम लॉर्ड गॉड, यार ये तो मतलब इतनी तलवा चटाई। हाँ सर इसमें ये दिया हुआ है भी जो लोग ये मानते हैं, दिया हुआ है भी लोग ये सब मानते हैं। हाँ सर ये द्रौपदी की बताया इज्जत हुआ है बचाने भी, वाले सर ये इसमें देखो, बताया लॉर्ड ऑफ हुआ है भी। माया। सर आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे। हाँ हाँ बताओ। सर इसमें ये बताया हुआ है भी, लोगों में ये बात प्रचलित है, आगे इसमें कंडेम किया हुआ है भी, ये सभी परमात्मा नहीं है, ये सभी आम जो ये कहानियां चल रही हैं लोगों में, इसमें आगे बताया हुआ है। अरे 1 मिनट आगे चलते हैं, कहाँ पे बताइए। सर मतलब मेरी बात पहले सुनाओ। उसके सर मैंने इसका नोट्स बना रखा है, मैं आपको एक मिनट, स्पेशल एक स्ट्रीम मिनट, में आऊंगा। आप ये कह रहे हो कि पहले अच्छे से तारीफ कर दिया, तलवा चाट दिया, फिर आगे चल के बुराई कर दिया। अरे मेरी बात तो सुनो सर, अगर आप आगे किसी, कहाँ चलूं बताओ ना। सर आप मान लो किसी भी धर्म का जो ग्रंथ खोलते हो, पहले उसको पूरा पढ़ते हो ना, फिर उसके बाद में बोलते हो, जर भी उसको कंडेम बाद ये में तो, करते हो। अरे भाई तो आप ये चाह रहे हो, अभी मेरे को इसका बताओ, कहाँ चलना है बताओ, कहाँ पे लिखा है आलोचना कि मत माननी, सर कहाँ लिखा है। सर मैं आपको 10 जगह दिखा दूंगा, देवी देवताओं एक को मिनट, मानना एक नहीं है। मिनट, एक मिनट, ये देखो आगे क्या लिखा है, ये देखो, ये कृष्ण के बारे में लिखा है। He is the even the 1,000-headed serpent does not know your limit, ठीक है। और आगे में लिखा है, देखो क्या लिखा है, प्लीज बी मर्सीफुल लॉर्ड serpent does not know your limit, ठीक है। और आगे में लिखा है, देखो क्या लिखा है, प्लीज बी मर्सीफुल लॉर्ड एंड सेव मी, कृष्ण को बोल रहा है ना। इफ इट इज योर विल, कहां पे लिखा है भाई कि ऐसा मत मानो। प्लीज लीड मी टू ज्वाइन द साध संगत, द कंपनी ऑफ द होली, मॉरल टीचर सर यही तो बोल रहे हैं। आई बेग फॉर दिस वन गिफ्ट फॉर द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ सेंट्स, अप्लाइंग इट टू माई फोरहेड, हे प्रभु सर मैं अभी तुम्हारे ना, चरण के मट्टी को मैं अपने मस्तक पे लगाता हूँ, जिससे मैं मैं ना सर सुप्रीम अभी मोबाइल स्टेटस पे, ऑब्टेन कर लूंगा। सर मैं, मेरे पास अभी मोबाइल है, इस पे मुझे अच्छी तरह पता भी नहीं चल रहा है, इस पे मैंने नोट्स बना रहे हैं, अगली स्ट्रीम में मैं लैपटॉप और पर ये आऊंगा। देखो इसी आगे स्ट्रीम लिखा में है बात कर सेज लेंगे भाई, हम नानक तो बता रहे हैं ना, ना। एक मिनट, ये देखो सेज हाँ सर। नानक, ये बात कही है नानक ने, ये और किसी ने नहीं कही है, नानक ने कही है, देखो यहाँ पे आ गया है ना। सर आपसे मैं बात क्या करूं सर, सर आपको बात किसी करनी बात पर पड़ेगी। जानकारी नहीं है। नहीं नहीं, अरे जानकारी सरदार तुम्हें जी ये नहीं है बता दो, सरदार कृष्ण जी, जी हमने कहाँ तो से आ बहुत गए वैष्णो इसमें। देवी में सरदार देखे हैं, तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम घर से भैया बाहर नहीं मैंने तो, निकले शायद। सर मैंने तुम तो घर से बाहर मंदिरों नहीं में निकले नास्तिक शायद। भी जाते, सरदार सर सुनो, मंदिरों, नास्तिक होते तो धर्म नहीं बचा रहे होते यहाँ पे। सर फर्जी नास्तिक मत गुरुद्वारों बनो, में, तुम आस्तिक हो, गुरुद्वारों में ठीक है। नास्तिक भी लोग जाते देखे हैं मैंने। अरे गुरुद्वारों में नास्तिक हाँ। नहीं जाते हैं, ठीक है। अरे खाना नास्तिक खाने के होते लिए तो जाते हैं, नास्तिक होते तो धर्म नहीं बचा रहे होते। खाना एक खाने भैया के सुन लिए लो, जाते हैं इधर से नास्तिक ये रेस्टोरेंट में लोग भी वहां जाते पे। हैं हम लोग, सरदार जी ये सुन रेस्टोरेंट लो, में भी ये सुन जाते लो, हैं। ये हाँ, दर्शकों अब इधर इसका जाने से निकल गया कुछ नहीं नास्तिक, होता सुनिए, सर, अब दर्शक जाने ये पे नास्तिक देखिए, निकल गया इसका। गुरु ग्रंथ सर, साहिब में क्या हिंदू देवी देवताओं के उल्लेख आते हैं? जब ये पूछा जाए अपन गूगल से, तो वो क्या कहता है कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ में, पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, सरस्वती, शिव, पार्वती, हनुमान, गरुण सहित कई देवी देवताओं के संदर्भ मिलते हैं। इन सर संदर्भों का इनको उपयोग कंडेम विभिन्न तरीके, किया सुन हुआ लो है। 1 मिनट है सरदार जी, 2 मिनट, बहुत बोल लिया, सुन लो आप अरे चुपचाप, ऐसे क्यों बोल ठीक? रहे हो? अरे तो झूठ के बोला तुमने। हाँ हाँ 2 चलो, मिनट अब सुन लो, ये मैं बात इसका बीच चौच में काट बंद रहे हो कर यार, दिया तुम्हारी मॉरल पूरी टीचर बात सुन को। रहे हैं 2 घंटे से यार। जैसे ही तुम्हारे धर्म पे बात करते हैं वैसे ही तो पिलबिला जाते हो। चल इस दियो संदर्भ का सरदार जी। उपयोग, चलिए मैं पढ़ देता हूं उसे। इस संदर्भ का हाँ हाँ उपयोग विभिन्न तरीके से किया जाता है। भगवान की स्तुति करते हुए गुरु अक्सर भगवान की स्तुति करने और उनके विभिन्न गुणों का वर्णन करने के लिए हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए गुरु नानक देव लिखते हैं, आप ब्रह्मांड के संरक्षक विष्णु हैं, आप धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी हैं, आप ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा हैं, आप ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती हैं, आप विनाशक शिव हैं, दृष्ट हैं, आप शिव की पत्नी पार्वती हैं, आप राम और समर्पित सेवक हनुमान हैं, आप विष्णु के वाहन गरुण हैं। ठीक, ये लिखा है। नैतिक पाठ पढ़ाए जाते हैं। गुरुओं में नैतिक पाठ पढ़ाने के लिए हिंदू देवी देवताओं की कहानी का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए गुरु अर्जुन देव की कहानी बताते हैं, कैसे राम ने दुर्योधन के दरबार में द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचाया था। इस कहानी का ये सीख मिलती है कि भगवान सदैव
उन लोगों की रक्षा करते हैं जो निर्दोष और सदाचारी हैं। दार्शनिक अवधारणाओं को चित्रित करते हुए गुरुओं ने दार्शनिक अवधारणाओं के चित्रण करने के लिए हिंदू देवी देवताओं को नामों कहानियों का भी उपयोग किया है। उदाहरण के लिए गुरु नानक देव भगवान को ब्रह्मांड के सर्वोच्च निर्माता और पालनकर्ता के रूप में संदर्भ में करते हुए लिखते हैं। हरि नाम का उपयोग करते हैं। त्रिमूर्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव की कहानी का उपयोग करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गुरु हिंदू देवी देवताओं को उसी तरह नहीं पूछते जैसे कि हिंदू पूछते हैं। ठीक है दर्शकों, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। ये मैंने अभी जरा सा इतना से ही सर्च किया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में देवी देवताओं का उल्लेख हिंदू है कि नहीं। बहुत सारा है, आप भी इसे सर्च कर लेना गूगल पे। कहानी रेफरेंस के साथ पूरी मिल जाएगी और जगह जगह हिंदू देवी देवताओं के पूजा पाठ के उल्लेख वहां पे मौजूद है। जी आजाद जी आगे लीजिए। जी जी सर।